ये कैसा सर हिंदुस्तान का फेज आ गया कि आप अपने धार्मिक आप जैसे राम नहीं बोल सकते हैं क्या? देखिए, ये एक आज़ाद मुल्क है, यहाँ हर एक मज़हब को अपने अपने हिसाब से जय श्री राम बोलने का भी अधिकार है और दूसरे अल्फाजों में भी उसका इस्तेमाल करने का भी है। लेकिन अगर जय श्री राम बोलने पर अगर ऐसा कत्ल किया जाता है तो ये सरासर गलत है। ये बिजली पानी के नाम पे भाग जाते हैं। तो जब ऐसी ही सोच रखेंगे, ऐसा काम करेंगे और इसी तरह से आपका चरित्र रहेगा तो उसका फायदा कोई उठाएगा। आज एक बच्चे की बात नहीं है, दिल्ली में अभी ये ट्रेलर है। फिल्म नहीं देखे थे आप? एक फिल्म शाहीन बाग में नहीं हुआ था? क्या हुआ था? रास्ता छोड़ दो भाई, हटा दो, हमको जाने का अधिकार है, मौलिक अधिकार हमको भी मिलता है, इतना ही बात हुआ था ना। लेकिन सारा ब्लेम उसके ऊपर आज तक वो चीज़ चल रहा है कि नहीं, कपिल मिश्रा ने करा दिया। वो कह के चला गया, दूसरे दिन प्लानिंग करके और पूरे दिल्ली को जला दिया गया, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, 50-60 लोग मार दिए गए। क्या क्या हुआ दिल्ली में, पूरी दुनिया में। उस समय ट्रंप आए हुए थे, पूरी दुनिया में बदनाम हुआ हमारा देश, पूरा देश में दुनिया में बदनामी हुई। और बदनाम कौन हुआ? हिंदुओं ने कर दिया। यूपी में योगी तो इस तरह का नहीं करते, योगी वो करते अगर हिंदू ने गलत किया है तो उसको भी सजा मिलेगी, मुस्लिम ने गलत किया तो उसको भी सजा मिलेगी। लेटर भेज दो कि इतने तक का आपको अमाउंट पे करना है, ये काम कर दो, है ना। सारे जितने मुस्लिम हैं सबके घर पे क्या बोलते हैं अमाउंट के डॉक्यूमेंट्स भेज दो कि आपको इतना इतना पे करना है। सारे मुस्लिम एक साथ इकट्ठे करके जो लोग गलत करेंगे, जो भी दंगाई होगा चाहे वो किसी भी धर्म, नहीं जो गलत बिल्कुल गलत बोल रहे हो। कह रही साफ खुला, जो गलत करेगा, जो गड़बड़ करेगा, जो दंगा करेगा, जो अभी इसमें जो है आप बोल रहे हो सीएम का, ये दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश राज्य है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश राज्य है। तो इसमें जो नियम है जो यहाँ पे सरकार चलाएगी, सरकार की थोड़ी चलेगी। कानून में यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र सरकार के हाथ में है कानून, सीएम के हाथ में थोड़ी। जो आप सीएम को दोषी देते सर कुछ है नहीं क्या? नहीं सर, सीएम से आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं सर, आप एक बात बताइए, यहाँ पे केंद्र शासित राज्य है तो ये जो सरकार है यहाँ जो चलाती है, सरकार चलाएगा, राज्य है, इसमें पुलिस प्रशासन करेगा ना काम, सीएम थोड़ी करेंगे। सीएम केवल दरखास्ती तो लगा सकते हैं ना। नहीं तो जाके तो मिल सकते हैं। तो अभी ऑर्डर कौन करेगा? ऑर्डर पुलिस प्रशासन नहीं करता, पुलिस प्रशासन को ऑर्डर दिया जाता है कि आप ऐसा करिए। यहाँ दिल्ली के अंदर कौन ऑर्डर देता है? सीएम दिल्ली में सीएम नहीं बोलेगा, यहाँ डीएम। ठीक है सर, ये बताइए जो कल हुआ उससे हम मॉब लिंचिंग कहेंगे कि या नहीं कहेंगे आप? सर बिल्कुल वो बात आपकी बिल्कुल राइट है, वो मॉब लिंचिंग है जो ये है आपकी बात, वो गलत है, गलत ही हुआ है जो बात है। रिकमेंड तो वो कुछ भी कर सकता है, बट एब्सोल्यूट पावर रेस्ट्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एज फार एज दिल्ली इज कंसर्न्ड। एब्सोल्यूट पावर रेस्ट विद द होम मिनिस्ट्री, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। सर आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है सर जो कल हुआ रिंकू शर्मा के साथ, क्या वो मॉब लिंचिंग है? क्यों केजरीवाल जी सामने आके बात नहीं कर रहे? देखिए, ऐसा है कि जो भी हुआ वो गलत हुआ है। इसमें एक दूसरे धर्म को बीच में नहीं लेके आना चाहिए। सबसे पहले हमें इंसानियत के अनुसार उस बात को सोचना चाहिए। अगर ये गलत हुआ है तो उनको पकड़ के उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनको सख्त सज़ा दी जाए, जिससे कि भविष्य के अंदर में कोई भी किसी भी धर्म। लेकिन सर ये कहा जा रहा है, परिवार ये कह रहा है कि उन्होंने जय श्री राम बोल रहा है, इसलिए जो आपसी पड़ोसी थे वो गुस्सा हो गए, इसलिए उन्होंने उनकी कत्ल कर दिया। अब देख कैसा सर हिंदुस्तान का फेज आ गया कि आप अपने धार्मिक आप जैसे राम नहीं बोल सकते हैं क्या? देखिए, ये एक आज़ाद मुल्क है, यहाँ हर एक मज़हब को अपने अपने हिसाब से जय श्री राम बोलने का भी अधिकार है और दूसरे अल्फाजों में भी उसका इस्तेमाल करने का भी है। लेकिन अगर जय श्री राम बोलने पर अगर ऐसा कत्ल किया जाता है तो ये सरासर गलत है। ये तो अगर इस तरह से अगर ये देखते हैं यहाँ के कोई भी किसी भी सरकार के विपक्ष के नेताओं, तो ये वो इन चीज़ों को वो गलत कर रहे हैं। क्या दिल्ली के सीएम और कांग्रेस के नेताओं को जाके परिवार वालों से मिलना नहीं चाहिए था? उनको जाके सांत्वना नहीं देनी चाहिए था? ठीक है, जो हुआ बुरा हुआ, पुलिस उसकी जांच करेगी। देखिए, उनके हाँ ये सहानुभूति तो देना चाहिए एक इंसानियत तौर पे, इसलिए नहीं कि ये किसी मतलब किसी पार्टी की तरफ से है, इसलिए कि सबसे पहले हम एक इंसान है और हमारे अंदर एक इंसानियत है, इस वजह से सहानुभूति ज़रूर दिखानी चाहिए। जैन 1% है और भी तमाम, जैसे मान लीजिए सिख 2% हैं, तमाम लोग हैं। जो 22% है वो अल्पसंख्यक है,
अल्पसंख्यक कहते कहते आप लोगों ने इस देश को इस कंडीशन में ला दिया कि वो आपके घरों में मार रहे हैं। लेकिन सारी ये तथाकथित लेफ्ट है, ये अल्पसंख्यक ही मानते हैं उनको, वही अल्पसंख्यक ही बोलते हैं। तो अल्पसंख्यक क्यों नहीं भाई, वो एक जगह वोट देते हैं। हाँ। वो वोट देते हैं कि जो आपके विरोध में हो, जो आपको सताए, जो आपको गाली दे, जो आपको मारे। आप में से निकल के जो बहुसंख्यक को गाली देगा, जो मारेगा, जो सताएगा, जो माने सब कुछ करेगा, उसके साथ वह खड़ा है। और आप किसके साथ खड़े हैं? आप भी तो उसके साथ खड़े हैं जो हमको गाली दे रहा है। तो अंतर है भाई आप में और उसमें। चरित्र समझिए। वह किसके साथ खड़ा है? जो बहुसंख्यक को गाली दे, सताए, मारे, उनके साथ अत्याचार करे, उसके साथ वह डट के खड़ा है। उसका मकसद है आपको गाली देना। बहुसंख्यक को जो गाली देगा उसके साथ वो खड़ा रहेगा। लेकिन बहुसंख्यक किसके साथ खड़ा है? समझिए, सीधी सीधी बात है, सीधा सीधा फंडा है। दिमाग में नहीं समझ में आ रहा है मत समझो। यही नहीं समझ में आया तो 800 साल गुलाम थे। समझाते समझाते लोग थक गए। पूरा देश समझा रहा है, फिर भी लोग निकल जाते हैं छोटी छोटी बातों के लिए कि कुर्सी मिल जाएगी, बिजली पानी के नाम पे भाग जाते हैं। तो जब ऐसी ही सोच रखेंगे, ऐसा काम करेंगे और इसी तरह से आपका चरित्र रहेगा तो उसका फायदा कोई उठाएगा। आज एक बच्चे की बात नहीं है, दिल्ली में अभी ये टेलर है। फिल्म नहीं देखे थे आप? एक फिल्म शाहीन बाग में नहीं हुआ था? क्या हुआ था? रास्ता छोड़ दो भाई, हटा दो, हमको जाने का अधिकार है, मौलिक अधिकार हमको भी मिलता है, इतना ही बात हुआ था ना। लेकिन सारा ब्लेम उसके ऊपर आज तक वो चीज़ चल रहा है कि नहीं कपिल मिश्रा ने करा दिया। वो कह के चला गया, दूसरे दिन प्लानिंग करके और पूरे दिल्ली को जला दिया गया। करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, 50-60 लोग मार दिए गए। क्या क्या हुआ दिल्ली में, पूरी दुनिया में। उस समय ट्रंप आए हुए थे, पूरी दुनिया में बदनाम हुआ हमारा देश। पूरा देश में, दुनिया में बदनामी हुई। और बदनाम कौन हुआ? हिंदुओं ने कर दिया, हिंदुओं ने कर दिया। हमेशा यही होता आया है। इसी तरह का कंडीशन पैदा कर दिया जाता है, इसी तरह का माहौल पैदा कर दिया जाता है। यही कहते आए हैं। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कहाँ चले जाते हैं? चले जाएंगे 1 करोड़ रुपया देने उत्तर प्रदेश चले जाएंगे, मध्य प्रदेश चले जाएंगे, वो तमिलनाडु चले जाएंगे कल के लिए, सिर्फ वह 20% के लिए। जब आप 80% हो के भी एक जगह इकट्ठा नहीं होते हैं या नहीं सोचते हैं कि हमको क्या करना है, हमारा भविष्य क्या है, तो कल समुंदर में जाके डूब के मर जाइए। अब आपका कुछ नहीं होने वाला, दूसरा कुछ नहीं होगा। कैसे होगा? जब आपकी जमीर नहीं जागती है, आप अपने DNA चेक कराइए। इसका मतलब आपका अभी गुलामी से बाहर नहीं निकले हैं। जिस दिन गुलामी से बाहर निकल जाएंगे उस दिन दुनिया आपके कदमों में खुद झुक जाएगी और वह खुद मजबूर हो जाएंगे आपके पीछे पीछे चलने के लिए। और वह भी जानते हैं कि उनके पूर्वज हम ही हैं। उनको यह एहसास कराने के लिए आपको यूनाइट होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, एहसास कराना पड़ता है। जब तक हम आपको यह एहसास नहीं कराएंगे कि हम क्या हैं, जब तक जामवंत जी हनुमान जी को नहीं बताए कि आप समुंदर लांघ सकते हो, तुम जाके लंका को जला सकते हो, तुम सीता का पता लगा सकते हो, रावण को मार सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, यह तब तक एहसास कराते कराते तो थक गए। देखिए कौन विरोध करने जा रहा है वहाँ। आज चले जाइए टीवी पर डिबेट में, एक बात बताइए, इस समय उनके साथ समर्थन में कौन लोग आते हैं? सबसे ज़्यादा माने बहुसंख्यक को गाली देने के लिए कौन आता है? बहुसंख्यक ही आता है भाई साहब। और वह तमाशा बजाते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खूब बढ़िया, गाली दे रहे हो। वो तो किनारे होकर तमाशा बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं कि बहुत बढ़िया तमाशा दे रहे हो, लेकिन एहसास नहीं होता। मैं एक उदाहरण दूंगा। लालू के बेटा भी लड़ रहे थे, नीतीश कुमार भी लड़ रहे थे, भाजपा भी लड़ रही थी, सारे लोग लड़ रहे थे। सारे लोगों ने उसी समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय के प्रत्याशी को ही टिकट भी दिया था। सारी पार्टियां, 8 विधानसभा बिहार में ऐसी हैं जहां उनकी संख्या ज़्यादा है। तो 8 में से 5 जगह ऐसा था जहां उसी समुदाय के सारी पार्टियों ने उन्हीं को टिकट दे दिया। और जीता कौन? वो हैदराबाद का। न तो उनको लालू यादव स्वीकार हुए, न नीतीश कुमार से स्वीकार हुए, न भाजपा स्वीकार हुई, कोई नहीं स्वीकार हुआ। वहाँ स्वीकार सिर्फ संख्या बल। सोचिए, सिर्फ वह तलाश कर रहे हैं हमको। वो आपके बीच में, आपके पीछे तब तक हैं
जब तक वह कम है, संख्या कम है, वह इंतजार कर रहे हैं कि इनको चढ़ाते रहिए, इनको बढ़ाते रहिए, इनके पीछे रह के अपनी सुरक्षा बनाते रहिए, और जिस दिन हम सक्षम हो जाएंगे उस दिन तो वही जो बिहार में हुआ वो होने वाला है। तो यह सब अंगड़ाई है। आज अगर सपोज करिए, मैं ज़्यादा नहीं कुछ कह रहा हूँ, दिल्ली को ही उठा के देख लीजिए, इस समय किसान आंदोलन चल रहा है, ठीक। किसान आंदोलन को में अगर जितने 400 सिपाही मारे गए हैं, अगर 400 किसान मार दिए गए होते, माने वो होते घायल होते, माने 400 सिपाही घायल है ना इस समय विभिन्न दिल्ली के हॉस्पिटलों में, अगर वही 400 किसान होते तब क्या होता? समझ रहे हैं? ये तब पूरे देश में, दुनिया में तहलका मच गया होता। तो पुलिस वाले तो इंसान होते नहीं हैं। उसी तरह से हिंदू, ये कमज़ोर तबका है, असहाय तबका है, यह विरोध करता ही नहीं है इस समय। पूरा आप फेसबुक, साधारण सी बात, फेसबुक पे एक आप पोस्ट नहीं लिख सकते। फेसबुक पे पोस्ट लिखने में आपकी रूह कांप जाती है।